बखान क्या करूं मैं राघों के डेरे का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवाधिदेव महादेव जिनकी अविरल भक्ति एक क्षण की भी अगर शिव भक्ति हमारे भीतर उतरती है, एक क्षण की भी अगर शंकर की अविरल भक्ति हमारे भीतर आती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवाधिदेव महादेव का साक्षीकरण, भगवान शंकर का दर्शन और हमारे मन की कामना शिव पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित हो जाता है। बस एक निर्मल मन के साथ में, एक पूर्ण भरोसे के साथ में, एक पूर्ण विश्वास के साथ में भगवान शंकर की भक्ति को हमें धारण करना। शिव भक्ति को अपने भीतर उतारना। अब आप दुनिया के लोग कहते हैं कि शिव बहुत दूर है, दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर बड़ी दूर है। दुनिया के लोग कहते हैं शंकर को रिझाना, शिव को मनाना बड़ा कठिन है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव को रिझाना 33 कोटि देवताओं में सबसे जल्दी, सबसे सरलता में, सबसे सहजता में अगर रीझने वाले कोई देव हैं तो वो देवाधिदेव महादेव है। बहुत सरलता में रीझा। बस शिव को कोई आडंबर पसंद नहीं। मेरे शंकर भगवान को कोई आडंबर पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को कोई दिखावा पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को कोई छल पसंद नहीं है, मेरे शंकर भगवान को कोई प्रपंच पसंद नहीं है, कोई ढोंग पसंद नहीं है। शिव जी जैसे एकदम सिंपल, सरल, सहज, आपकी जिंदगी भी ऐसी ही सिंपल, सहज और सरल होना चाहिए। शिव जी को ये प्रियता नहीं है कि आप कोई दिखावा करें, शिव जी को ये प्रियता नहीं कि आप कोई ढोंग करें, कोई प्रपंच करें, कोई छल करें, ना ना। शिव सरल है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर का भक्त जो होता है, शिव भक्त की सरलता,
शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर जैसी सरलता, शिव जैसा भोलापन जिसके भीतर होता है, शिव जैसा भोलापन जिसके अंदर होता है, उसको शिव तुरंत प्राप्त हो जाता है, शिव को ढूंढना नहीं पड़ता। शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है। शिव को प्राप्त करने के लिए आपको यहां वहां भटकना नहीं है। शिव को प्राप्त करने के लिए केवल जैसे रामचरितमानस में वर्णन करा गया, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान शंकर को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल स्वभाव चाहिए। शिव जी को पाने के लिए तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। हम आप इसे एक बात पूछें, मेरी सभी जीजियाँ उत्तर देंगी और जितने जीजा बैठे हैं, जितनी मेरे भाई बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, वो भी उत्तर। कान के कुंडल पहनने से क्या होता है? चलो बोलो, जल्दी से उत्तर दो। कान में कुंडल पहने हो आप लोग? बोलो तो जम के। कोई तुमसे पूछ ले कि कान में कुंडल पहनने से क्या होता है? कान में कुंडल पहनने से तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाती है। कान में कुंडल पहनने से जिसने कुंडल पहन रखे हैं उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी तरह जैसे कान में कुंडल आया तो आपकी सुंदरता बाहर की बढ़ी, उसी तरह कानों के अंदर अगर शिव महापुराण पड़ जाए तो भीतर की सुंदरता भी बढ़ जाती है। कान के कुंडल से बाहर की सुंदरता बढ़ती है और शिव महापुराण जब कानों के अंदर प्रवेश करती है, कानों के अंदर जाती है, श्रवण शक्ति में प्रवेश करती है, कानों के अंदर पहुंचती है, तो उससे हमारी भीतर की सुंदरता बढ़ती है। बाहर की सुंदरता से पति रीझ सकता है, बाहर की सुंदरता से पत्नी रीझ सकती है, बाहर की सुंदरता से तुम्हारी बहनें रीझ सकती हैं, बाहर की सुंदरता से तुम्हारे परिवार रीझ सकता है, बाहर की सुंदरता से तुम्हारे रिश्तेदार रीझ सकते हैं, पर बाहर की सुंदरता से शंकर नहीं रीझते, राम नहीं रीझते, कृष्ण नहीं रीझते। भगवान को रिझाने के लिए बाहर की सुंदरता नहीं, भगवान को रिझाने के लिए भीतर की सुंदरता चाहिए। भगवान को रिझाने के लिए तुम्हारे भीतर की सुंदरता चाहिए। जितने भीतर से तुम सुंदर होगे, जितने भीतर से तुम श्रेष्ठ होगे, उतना परमात्मा मिलने के लिए आतुर है, उतनी मिलन की आस बढ़ जाएगी, उतनी मिलने की तमन्ना बढ़ जाएगी। अब बाहर की सुंदरता के लिए तो आप ब्यूटी पार्लर चले जाओ, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। घर पे थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगा लो, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। थोड़ा सा आभूषण पहन लो, बाहर की सुंदरता हो जाएगी। बाहर की सुंदरता के लिए तो तुम्हारे हापुड़ में भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर हैं। वो जैन साहब के यहाँ से कथा स्थल तक आते हैं ना, तो बीच में जैन साहब के घर से लेकर ये जो पुल आता है, इसके बीच में भी 3-4 ब्यूटी पार्लर हैं। ऐसा नहीं कि नहीं। अब जब जैन साहब के घर से लेकर
पुलिया तक 4 ब्यूटी पार्लर हैं, तो हापुड़ में जरा अंदाजा लगाना कितने ब्यूटी पार्लर होंगे। अब जरा विचार करिए, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे हापुड़ में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे दिल्ली में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे गाजियाबाद में ब्यूटी पार्लर हैं, बाहर की सुंदरता के लिए पूरे मेरठ में ब्यूटी पार्लर हैं, पर भीतर की सुंदरता के लिए तो केवल ये 5 दिन का पार्लर लगा था जो कल विराम हो जाए। ये भीतर की सुंदरता का, ये आत्मा की सुंदरता का। बाहर की सुंदरता से पति रीझेगा, पति आपका होगा, बाहर की सुंदरता से पत्नी रीझेगी, पत्नी आपकी होगी, पर भीतर की सुंदरता से पति पत्नी रीझे ना रीझे, पर भीतर की सुंदरता से मेरा महादेव रीझ जाता है जो तुम्हारा हो जाता है। बोल बम का नारा है। तुम्हारे भीतर की सुंदरता को बढ़ाइए। जितने जितने आप भीतर से सुंदर होते चले जाओगे, जितने जितने आप मन से सुंदर होते चले जाओगे, निर्मल मन सो मोहि पावा, जितने आप भीतर से सुंदर होगे, मन से सुंदर होगे, हृदय से पवित्र होगे, उतना उतना परमात्मा तुम्हारे नजदीक आता चले जाएगा, उतना उतना भगवान तुम्हारे करीब में आता चले जाएगा। भीतर की सुंदरता हमें परमात्मा के करीब ले जाती है। भीतर की सुंदरता हमें भगवान के करीब लेकर जाती है, बाहर की सुंदरता जगत के करीब लेकर जाती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो मत पढ़ो, ये तुम्हारी मर्जी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपना मन है, इसलिए इस मन को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी पुस्तक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब अपन स्वयं है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब, दुनिया की सबसे सुंदर किताब, सबसे अच्छी पुस्तक अपन स्वयं है। अपने आप को, स्वयं को थोड़ा सा पढ़ो। अपने आप को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिए, अपने आप को थोड़ा सा जानने का प्रयास करो कि मैं क्या हूं। जो दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकता? जो दुनिया के लोग कर सकते हैं, क्या मैं नहीं कर सकती? दुनिया के लोग अगर कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, बड़े बड़े कमिश्नर आईजी बन सकते हैं, दुनिया के लोग बड़े बड़े डॉक्टर बन सकते हैं, तो अपने मन की किताब को पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मैं भी तो आईजी बन सकती हूँ, मैं भी तो कमिश्नर बन सकती हूँ, मैं भी तो कलेक्टर बन सकती हूँ, मैं भी तो एसपी बन सकती हूँ, मैं भी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड धारण कर सकती हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। दुनिया की किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने अंदर की किताब जरूर पढ़ना कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे और सफल होगे। तुम में कोई कमी नहीं है। दुनिया के लोग कहते हैं तेरे बस की नहीं है, दुनिया के लोग कहते हैं ये तेरे बस की नहीं है। आप लोग हमारी बात पर हंसेंगे, विचार करेंगे कि गुरुजी ऐसी बात कहते हैं। कभी मौका मिले तो हमारे आशीष जी से हमारे बाल्यावस्था पूछिएगा। आशीष हो, आकाश हो, जो बच्चे हमारे साथ में पहले रहे हैं, वो हमको आके बताते हैं गुरुजी ये नहीं हो पा रहा, ये हो पाएगा नहीं, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत प्रयास कर लिया, गुरुजी ये नहीं हो पाएगा। फिर आखिरी में आप पूछना इन बच्चों से, तो हम खुद उठकर जाते थे
और हम कर कर बताते थे कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो संसार का मनुष्य नहीं कर सकता। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। जब दुनिया का कोई व्यक्ति कलेक्टर बन सकता है, एसपी बन सकता है, कमिश्नर बन सकता है, आईजी बन सकता है, कोई बड़ा ऑफिसर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपके अंदर कौन सी कमी है? बस दुनिया की कोई किताब तुम पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक तुम पढ़ो ना पढ़ो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने आप को, स्वयं को जरूर पढ़ो, अपने मन को जरूर पढ़ो कि मुझ में क्या कमी है। मेरे घर के लोग कहते हैं तू ये नहीं कर सकता, मैं वो कर कर बताऊंगा। मेरे परिवार के लोग कहते हैं ये तू कर नहीं सकता, मैं वो करके बताऊंगा। लोग कहते हैं तू कलेक्टर नहीं बन सकता, एसपी नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, वो नहीं बन सकता। अपने मन की किताब को जब पढ़ोगे, अपने भीतर को जब पढ़ोगे, अपने अंदर की ऊर्जा को जब देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। किस समय? जब हनुमान जी महाराज माता जानकी की खोज करने के लिए गए, सबने कह दिया मैं जाऊंगा लौट कर नहीं आऊंगा, मेरी इतनी उड़ान है, मैं ऐसे पहुंचूंगा, मैं समुद्र पार नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हनुमान जी ने भी कह दिया था कि मेरे बस की नहीं है कि मैं लंका तक चले जाऊं और लंका से सीता का पता लगा कर। श्री हनुमान जी महाराज ने भी कह दिया था कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं चले जाऊं और जानकी जी का पता लगा कर आऊं। तब श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को रोका और हनुमान जी से कहा, सुन रहे हनुमान, मैं तो बूढ़ा हूं, मैं चाहता तो अब भी एक छलांग लगाता और लंका पहुंच जाता, मैं बूढ़ा हूं हनुमान, पर तू जवान है। हनुमान ऐसा मत बोल कि तू नहीं जा सकता, अपने अंदर झांक, अपने अंदर पढ़, अपने भीतर अपने वीरता का स्मरण कर कि तुझ में कोई कमी नहीं है। तू लंका जाएगा भी, आग लगाकर वापस आएगा भी, ये निश्चितता है। जाओ हनुमान, जाओ तुम। और हनुमान जी ने अपने भीतर झांक कर देखा, फिर उनको याद आया कि मुझे जाना है और सीता का पता लगा कर आना। प्रत्येक व्यक्ति में वो ऊर्जा है, प्रत्येक व्यक्ति में वो बल है, प्रत्येक व्यक्ति में वो आनंद है। बस तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है, तुम्हें अपने भीतर अपने मन की पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। तुम कम नहीं, तुम्हारे भीतर वो ऊर्जा, वो बल है। आप लोगों ने रामचरितमानस का एक चरित्र श्रवण करा होगा कि माता जानकी जी का स्वयंवर। दो तीन कथाएं आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा। एक 14 अक्टूबर से दशहरे के बाद जो फिरोजाबाद में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक, उसको भी जरूर अपनी टीवी के माध्यम से, जो फिरोजाबाद के आसपास के भक्त हैं वो फिरोजाबाद में, उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि फिरोजाबाद में आकर 1 बजे से 4 बजे तक सुनना। उस कथा का नाम है चंद्रेश्वर शिव महापुराण कथा। सोमेश्वर शिव महापुराण की कथा। उस पूरी कथा में कई लोग कहते हैं हमारे शरीर में ये काया का रोग हो गया गुरुदेव, मेरे शरीर पर सफेद सफेद चट्टे पड़ गए, सफेद दाग पड़ गए। कोई कहता है मेरा शरीर काला पड़ गया, कोई कहता है मेरा चेहरा ऐसा हो गया, कोई कहता है मेरा स्वरूप ऐसा हो गया, मुझे चर्म रोग हो गया, मुझे ये रोग हो गया। उनसे निवेदन है 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जो फिरोजाबाद में कथा हो रही है 1 बजे से 4 बजे तक, उसको टीवी पर भी सुनना और बन सके जो आसपास के हों वहां पर जाकर सुनना। उस कथा में आप पाएंगे कि चंद्रदेव के माध्यम से, सोमेश्वर के माध्यम से शंकर की आराधना कैसे करी जाती है, और उस आराधना से मात्र 1 लोटा जल चढ़ाने का तरीका आना चाहिए, और उस जल चढ़े हुए जल का आचमन करने से हमारे शरीर के कोई भी रोग हो वो समाप्त कैसे हो सकते हैं, उस कथा में अपन स्मरण करें।
कभी मौका लगे, कभी स्मरण हो आपकी चित्तवृत्ति में तो जरूर सुनो। और एक कल कथा का वर्णन करा था 4 तारीख से 4 नवंबर से 8 नवंबर IMT ग्राउंड सेक्टर 66 फरीदाबाद हरियाणा, जो दीपावली के बाद की कथा रहेगी, उस कथा को भी जरूर सुनिए। उस कथा का नाम रहेगा स्कंदेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा। वो 5 दिन की रहेगी, उसको जरूर श्रवण करें। जिस नारी के 25 साल हो गए हो, 30 साल हो गए हो, 35 साल हो गए हो, 40 साल भी हो गए हो और औलाद नहीं हुई हो, तो वो 5 दिन की फरीदाबाद की कथा, हरियाणा की कथा जरूर सुनना, श्रवण करो। एक रामचरितमानस का बड़ा सुंदर संवाद है। रामचरितमानस का बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि माता जानकी का स्वयंवर हुआ और माता जानकी के स्वयंवर में सबको बुलाया, पर अवध में दशरथ जी के यहां पर पत्र नहीं भेजा गया, अयोध्या पत्र नहीं गया। सबको आमंत्रित करा, पर अवध नरेश को श्री दशरथ जी महाराज के यहां पत्र नहीं गया, अयोध्या में पत्र नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये देखिए अंदर की किताब पढ़ने का तरीका। फिर निवेदन है, दुनिया की कोई किताब पढ़ो ना पढ़ो, दुनिया की कोई पुस्तक पढ़ो ना पढ़ो, पर अपने मन को और अपने भीतर को जरूर पढ़िएगा। अपने आप को पढ़ो, अपने आप को। जनकपुरी से पत्र गए, सभी जगह सीता जी का स्वयंवर है, मां जानकी का स्वयंवर है, माता जानकी का स्वयंवर है, पर पत्र अयोध्या नहीं गया, अवध नहीं गया, अवध नहीं गया। कारण केवल एक था। एक बार राजा जनक जी के सेनापति वन में घूमने के लिए निकल गए। और राजा जनक जी का सेनापति जब वन में घूमने के लिए निकले, राजा जनक जी के सेनापति जब वन में भ्रमण करने को निकले, इसको थोड़ा ऊंचा करे बाबा, और इधर वाला भी जरा सा ऊंचा करिए। राजा जनक जी के सेनापति जब भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, छोड़ा और हिरण को साध कर जब बाण छोड़ा, हिरण भागता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे भागते गए। हिरण भागता गया, सेनापति उसके पीछे पीछे भागते गए, और भागते भागते वो हिरण अयोध्या में कब प्रवेश कर गया, अवध की सीमा में कब प्रवेश कर गया, ये उस सेनापति को नहीं मालूम पड़ा। और उसने साध कर बाण छोड़ा हिरण के लिए। जैसे ही बाण छोड़ा हिरण के लिए, वो हिरण को तो नहीं लगा, पर अयोध्या की एक गाय को लग गया। अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। अवध में, अवधपुरी की उस नगरी में बाण लगने से गाय मर गई, प्राण छूट गए। सेनापति पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, वृक्ष के पीछे, कि मेरी नगरी में मैंने हिरण को साधा था बाण और वो गाय को लग गया, और गाय वो भी अवध की, अयोध्या की। सेनापति पीछे हो गए। सेनापति के साथ में जो दूत थे वो भाग कर गए, राजा जनक जी को सूचना दे दी। जनक जी महाराज महाराज महाराज। राजा जनक ने पूछा क्या हो गया? राजा जनक जी से कहा कि सेनापति ने बाण छोड़ा था हिरण को और वो बाण लग गया गाय को। गाय को? तो कहाँ की गाय को? तो कहा अवध की गाय को, अयोध्या की गाय को वो बाण लग गया। जनक जी को जैसे ही मालूम पड़ा, जनक जी आंख में आंसू भरकर गौ माता गौ माता गौ माता गौ माता पुकारते 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 दौड़ पड़े, दौड़ पड़े।
गौ माता पुकारते पुकारते जैसे ही जनक जी दौड़े, दौड़ कर देखा, जब जनक जी ने, सेनापति पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, जनक जी भी वृक्ष के पीछे खड़े हो गए कि ये गाय हमारे नगर की नहीं, ये गाय तो अवध की है, अयोध्या की है। अब हम अयोध्या में कैसे प्रवेश करें, क्या करें? छुप गए। जैसे ही छुपे हुए थे जनक जी महाराज, इतने में वहां से एक स्त्री निकल कर जा रही थी, और वो नारी निकल कर जा रही थी अवध की। दशरथ जी महाराज के पास सूचना देने के लिए दौड़ पड़ी। अवध में अयोध्या नरेश की जय हो, अवध नरेश की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो। पूछा दशरथ जी ने, कैसे आना हुआ, क्या हो गया? सुबह सुबह का समय आप इतने बिलख क्यों रही हो, क्या हो गया? तब उस नारी ने कहा, महाराज हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है, हमारे नगर में पहली बार कोई गाय मरी पड़ी है। अयोध्या नरेश, दशरथ जी ने कहा, अपने नगर में? हाँ अपने नगर में। हाँ क्या करा जाए? अवध नरेश ने उसी समय पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर लोटे का जल ले जाकर शंकर भगवान का अभिषेक करने जा रहे थे। उसी लोटे का जल तुरंत हाथ में, उसी लोटे को उस स्त्री को पकड़ा दिया। स्त्री से कहा, लिए जल ले जाओ, मैं शंकर जी को चढ़ाने के लिए जा रहा था। शिव अमर बूटी देने वाले हैं, इस जल को उस गौ माता पर छींट देना, मुझे उम्मीद है गाय जीवित होगी। उस स्त्री ने कहा अवध नरेश से कि दशरथ जी, ये गाय पानी से जीवित हो सकती है? अवध नरेश कहते हैं कि मैंने दिल से देव अधिदेव महादेव की आराधना करी है, मैंने दिल से सूर्य नारायण की आराधना करी है, मैंने दिल से शंकर भगवान की आराधना करी है, और मेरा विश्वास कहता है कि वो गाय जीवित होगी। अभी आपको कथा में कहा था, कोई किताब पढ़ो मत पढ़ो, पर अपने मन की किताब को पक्का पढ़कर रखना कि हमारा बल प्रबल होना चाहिए। ये मेरा विश्वास कहता है कि अवध में वो गाय जीवित होगी। स्त्री पानी का लोटा लेकर दौड़ी, जल लेकर दौड़ी, और जल ले जाकर जैसी गाय पर छींटा, गाय जीवित हो गई। जनक जी महाराज पेड़ के पीछे से खड़े होकर देख रहे थे कि एक स्त्री के हाथ से, दशरथ जी से लाए हुए पानी से जब गाय जीवित हो सकती है, तो जनक जी ने विचार कर लिया, मैं अपनी बेटी के स्वयंवर में अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, क्योंकि अवध में अगर पत्र जाएगा, दशरथ जी के हाथ में पत्र लग जाएगा, और दशरथ जी अगर धनुष यज्ञ में आ गए तो मेरी बेटी सीता को ब्याह कर ले जाएंगे। मैं बूढ़े के साथ बेटी नहीं ब्याहना चाहता, इसलिए मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अवध में पत्र नहीं भेजूंगा, मैं अयोध्या में पत्र नहीं भेजूंगा। उनको नहीं मालूम था कि अवध में राम जी प्रकट हो गए, उनको नहीं मालूम था कि अवध में लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, भरत जी प्रकट हो गए, शत्रुघ्न जी प्रकट हो गए, उनके स्मरण में नहीं था। वो तो समझे कि दशरथ जी महाराज के घर में कोई संतान नहीं है, और दशरथ जी आएंगे, धनुष उठाएंगे, तोड़ देंगे, और बेटी ब्याह कर ले जाएंगे। जब उनके हाथ के जल से गाय जीवित हो सकती है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये गाय हाथ के जल से नहीं, अंदर के बल से जीवित हुई है, क्योंकि अंदर का हमारा विश्वास कहता है, जब भीतर का भरोसा बढ़ता है ना, जब भीतर का विश्वास बढ़ता है, जैसे किसी कंपटीशन एग्जाम में तुम बैठे, तुम कोई अच्छा कार्य करने के लिए बैठे, और तुमने विचार करा कि मुझे यह काम करना है, और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि यह काम नहीं हो सकता, पर तुम अंदर से जब तुमने सोच लिया, आपकी बार मैं ऐसी पढ़ाई करूंगा, आपकी बार मैं ऐसा विद्या अध्ययन करूंगा, आपकी बार मैं रात दिन एक कर दूंगा, चौगनी पढ़ाई करूंगा, और ये मेरा विश्वास कहता है आपकी बार मैं कंपटीशन एग्जाम जीत कर लेकर आऊंगा, तो जीत कर लाओगे। ये भीतर का बल कहता है। एक पत्र है, मैं राकेश सिंह, निवासी शुभम बिहार कॉलोनी अलीगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है। कहीं बैठे हो
तो हाथ हिला सकते हैं। राकेश सिंह, निवासी शुभम विहार कॉलोनी, अलीगढ़। मोबाइल नंबर मेरा ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं राकेश सिंह, निवासी शुभम विहार कॉलोनी, अलीगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। गुरुजी, आप कहते हो कि भोले बाबा पंडाल में बैठकर कथा सुनो तो 3 महीने में पूरा करता है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं गुरुदेव। आप कहते हो कि अगर मेहनत को 4 गुना बढ़ाया जाए और अगर काम के प्रति, कार्य के प्रति अगर लगन लगा ली जाए तो काम पूरा होता है। मैं 5/10/2024 हापुड़ के पहले दिन की कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनी थी। कथा कितनी तारीख से चालू हुई? जम के बोलो जरा। 5 तारीख से। मैं 5/10/2024 हापुड़ में पहले दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी गुरुजी। मेरा एक कार्य हो नहीं रहा था, उसके लिए हमने पूरा जोर लगा लिया। कई बार हमने प्रयास कर लिया, कई बार देन लेन भी कर लिया, पर वो कार्य पूरा नहीं हो पाया। तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि पंडाल में बैठकर अगर कथा सुनी जाती है तो बाबा पूरी जरूर करता है। मैं अलीगढ़ से एक दिन के लिए 5 तारीख को कथा सुनने के लिए आ गया। सुबह जल्दी आकर बैठ गया 7 बजे से, और कथा 1 बजे सुनकर मैं अपने घर चले गया। गुरुदेव, जब मैं 6 तारीख हुई 5:45 पर सुबह के समय पर मेरे बाबा ने मेरे को फोन लगाकर ऐसी कृपा कर दी जिससे मेरा काम निकलवाना था, उसका खुद फोन आ गया और बाबा की कृपा से मेरा काम सफल हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। एक विश्वास, एक पत्र और है, देखिए। मैं आशा रानी, जिला मेरठ में हस्तिनापुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं आशा रानी, जिला मेरठ में हस्तिनापुर की रहने वाली हूँ गुरुजी। मुझे 11/3/2023 को पता चला कि मुझे लंग्स का कैंसर हो गया है। और लंग्स का कैंसर हो गया तभी मेरे पति ने मुझे टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में डॉक्टर को दिखाया। काफ़ी सारे टेस्ट हुए और डॉक्टर ने कहा कि बीमारी गंभीर है। लंग्स के साथ में कैंसर ब्रेन में भी चले गया है, और ब्रेन में चले गया लगभग 2.5 महीने का ही समय डॉक्टर दे पाए। इसके बाद की जिंदगी नहीं है। लंग्स में कैंसर हो गया, ब्रेन में कैंसर हो गया, और हम लोग मुंबई के हॉस्पिटल में जांच कराते रहे, पर डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कुछ भी नहीं। तब आखिरी में हम लोग अपने घर आ गए। घर पर आए, बड़े परेशान थे, सोचा करें तो करें क्या। तब मेरे पति ने टीवी चालू करी, चैनल चेंज करते आपकी शिव महापुराण की कथा मिल गई। आस्था चैनल पर हमने कथा सुनी। मेरे पति ने उसी दिन से नियम बना लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, 1 लोटा जल चढ़ाकर तेरे को जल ला कर दूंगा। हम रोज मंदिर जाते, जल चढ़ाकर लेकर आते, मेरी को देते, और ऐसे ही मैं जल ग्रहण करती रहती। 10/6/2023 को पति के साथ मैं सीहोर चली गई। सीहोर में जाकर वहाँ कंकर शंकर की पूजन करी, वहाँ से कंकर लेकर आ गई और एक रुद्राक्ष लेकर आ गई। रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसका पानी शिव जी को चढ़ाती, और वही पानी को मैं नंदी के पास बैठकर पी लेती। बाबा की कृपा से
मैंने दूसरी बार जांच कराई तो मेरा कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंकर के प्रति करा गया भरोसा, एक शिव के प्रति करा गया विश्वास हमारी दृढ़ता को मजबूत कर देता, हमारे विश्वास को मजबूत कर देता, हमारे बल के मजबूत कर देता। बस एक नियम धारण करो, दुनिया की कोई किताब आप पढ़ें ना पढ़ें, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने हृदय की किताब को, अपने दिल की किताब को, अपने मन की किताब को पढ़ो। अपने भीतर के बल को पढ़ो। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी कड़ियों नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। शिव तत्व है, उसको जिसने पहचान लिया, उसको जिसने जान लिया, वो जिंदगी में आगे बढ़ गया। जो जाना ही नहीं वो वहीं की वहीं रह गया। मेरे हापुड़ की जीजियों, मेरे हापुड़ के बेटाओं, ये पवित्र 5 दिवसीय कथा का चतुर्थ दिवस है। मेरी जीजाओं, माताओं, मेरे भाई, चतुर्थ दिवस है। शर्मा परिवार, स्वर्गीय पंडित अवनीश शर्मा जी की स्मृति में यह कथा आयोजित हुई। शिवा टूरिस्ट ढाबा इसको आयोजित कराया। एक एक हापुड़ के बच्चे बच्चे ने इस कथा को संभाला। पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी सब तो संभाले ही, पर आप लोगों ने भी संभाला। क्या देगा मेरा बाबा? जब आपके नजदीक में जब कथा हो ना, तो इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी इसी हापुड़ का प्राप्त होगा कि मेरे बाबा ने मुझे क्या दिया। एक दिन की कथा के लिए आए थे और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि शिव कृपा से पुनः बाबा को प्रणाम करने के लिए आए कि बाबा तूने एक ही दिन में हमारे को निहाल कर दिया। शिव तत्व, हमारे भीतर के शंकर की भक्ति को हमें बढ़ाना, अपने भीतर के हमारे विश्वास को हमें दृढ़ करना, हमारे भीतर की भक्ति को हमें दृढ़ करना। दुनिया के लोग उसको मंदिर में ढूंढते हैं, दुनिया के लोग उसको ना जाने कहाँ कहाँ जाकर ढूंढते हैं,
उसको कहीं ना ढूंढिए, अपने भीतर जो परमात्मा बैठा है उससे जोरदार परमात्मा कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं नहीं। भीतर है शिव। ढोंग प्रपंच से दूर हो जाओ, ढकोसले से दूर हो जाओ, दिखावे से दूर हो जाओ। कोई तुमसे कह दे कि इनको ये आते हैं वो आते हैं और ये यहाँ चले जाना और वहाँ चले जाना, और वो घूमे फिरे और तुमसे कह दे कि ये दाना ले जा और वो काम हो जाएगा, और वो दाना ले जा और वो काम हो जाएगा। ना ना, कर्जा तुमने किया है तो चुकाना भी तुमको ये सियोर वाला महाराज आकर नहीं चुकाएगा। दुख तुम्हारा है तो तुम्हें ही समाप्त करना है, कोई दूसरा दुख नहीं मिटाएगा। सिर तुम्हें दुखा है तो दवाई तुम्हें खाना है, कोई दूसरा दवाई नहीं खाएगा। छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें है, पड़ोसी नहीं छींकेगा। खांसी तुम्हें आई है तो खांसना तुम्हें है, कोई दूसरा तुम्हारे बत्तल का नहीं खांसेगा। उसी तरह तकलीफ तुम्हें आई है तो लोटा भरकर जल तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा, तो दुख तुम्हारा कटेगा। कोई महाराज तुमसे कह दे, कोई बाबा तुमसे कह दे, कोई बड़ा बड़ा महाराज आकर कह दे मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं दुख काट दूंगा, तकलीफ काट दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, मेरे पास आओ मैं सोने का हंडा निकाल दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, मेरे पास आओ मैं तुम्हें धनपति बना दूंगा। दुनिया का कोई महाराज ऐसा नहीं है जो तुम्हें करोड़पति बना देगा, धनपति बना देगा, अंबारपति बना देगा, या दुनिया में तुम्हारा दुख मिटा देगा। अपना दुख अपने को भोगना है। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी, उनको जब रोग हो गया, बीमारी हो गई, कैंसर जैसा रोग ग्रसित हो गया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा गुरुदेव मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा स्वामी विवेकानंद से, मेरा दुख मेरा है, मेरी तकलीफ मेरी है, मुझे भोगना पड़ेगा, आज नहीं भोगूंगा, अगला जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, इसलिए मेरे दुख को स्वयं काटना है। और अपने दुख को काटना है तो दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता, चाहे वो सियोर वाला हो, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो। अपना दुख अपने को काटना है, अपनी तकलीफ अपने को काटना है, इसलिए अपनी मेहनत अपने को 4 गुना करना है, अपना एजुकेशन अपने को 4 गुना बढ़ाना है, और अपनी लगन 4 गुना बढ़ाकर शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाना है। क्यों? कर्म भी करते रहो और नाम भी जपते रहो तो परमात्मा हाथ पकड़कर पार लगा ही देता है। किसी ढोंग प्रपंच में मत पड़ना, किसी की शरणागति में, किसी के कहने पर मत चले जाना कि मेरे पास आकर बैठ जाओ मैं ऐसा कर दूंगा। ना ना, ये आपकी लगनता है, ये आपकी मेहनत है। उस अलीगढ़ वाले भैया और भाभी ने अपने पत्र में लिखा, अलीगढ़ वाले ने लिखा कि मैं 5 तारीख को 5/10/2024 को आया और यहाँ से जाने के बाद जो काम आपने बोला था कि 4 गुना करना, मैंने रात को 11 से 12 बजे तक उस काम को किया। 12 बजे तक लगा रिया कि वो क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तब सवेरे 6 तारीख 6/10/2024 को 5:45 पर मेरे पास फोन आ गया कि तुम्हारा काम हो गया। ये शिव भक्ति है। अपनी लगन तो बढ़ाओ, अपनी मेहनत तो बढ़ाओ, विश्वास को बढ़ाओ, अपने भरोसे को बढ़ाओ, अपनी दृढ़ता को बढ़ाओ। जब हमारे भीतर की विश्वास दृढ़ता एक पत्र है, मेरा नाम दिव्यांशी अग्रवाल है। मेरे पिताजी का नाम श्री संजय अग्रवाल है। मेरे माताजी का नाम श्रीमती रेखा अग्रवाल है। मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ और JMS कॉलेज की BSc की छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दिव्यांशी अग्रवाल, मेरे पिताजी का नाम संजय अग्रवाल, माताजी का नाम श्रीमती रेखा अग्रवाल। मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। JMS पत्र नहीं पढ़ा, उसने लिखा है ना कि पत्र का दिखाया नहीं। JMS कॉलेज BSc की छात्र हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव, मुझे एक तकलीफ है, उसका आप वर्णन ना करिएगा। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मेरी ये बीमारी थोड़ी ठीक होती है, 2.5 साल से मेरे को ये तकलीफ हो रही है। थोड़ी ठीक, अगर कहीं बैठी हो बेटी तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती है।
आजा बेटा, हाथ हिला एक बार, श्री शिवाय नमस्तु बिमा जा। मेरी तकलीफ 2.5 साल से है गुरुदेव। डॉक्टर भी हाथ टेक देते हैं। तब शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा हुई, मैं थोड़ी ठीक हुई। पर फिर तकलीफ बढ़ी। मन में आया अब करूं तो करूं क्या। तब मेरी माँ और मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने जब पशुपतिनाथ का व्रत किया और व्रत कर कर जल लाकर मुझे देती, आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने मुझे ठीक करा है और मुझे आराम लगना प्रारंभ हुआ है। ये शिव तत्व है। ये ओघड़ी है शंकर। गुरुजी, हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भगवान पर इतना भरोसा नहीं करते थे, पर आज जब मेरे ऊपर खुद बात आई और शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा ना गुरुजी, तो शंकर क्या है हम कॉलेज के बच्चे भी जान गए कि शिव तत्व क्या है। एक ओघड़ी शंभु एक लाइन अच्छी लिखी है, इस बेटी के साथ आप और हम सब गुनगुनाते हैं। छाई काली घटा है तो क्या, उसकी छतरी के नीचे घूमे, आगे आगे चलता वो मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। जब शिव शंभु मेरे साथ फिर डरने की क्या बात है। मेरा बाबा मेरे साथ फिर डरने क्या बात है। भोले बाबा ने पकड़ा हाथ है, फिर डरने की क्या बात है। कह रही है, डॉक्टर ने बोला था तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, घर चली जा। आखिरी में मम्मी ने पशुपति व्रत किया और आज मैं यहाँ बैठी हूँ, ये शिव की कृपा है। शिव ओघड़ी है, शंकर ओघड़ी। उसका भरोसा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका करा गया भजन कैसे खाली चलेगा। एक भरोसा हमारे भीतर जब हम दृढ़ी कर कर बैठेंगे तो शिव तत्व तो क्यों ना मिलेगा। राजा जनक जी देखते रहे, गाय जीवित हो गई। गाय जीवित जल से नहीं, गाय जीवित आत्मबल से हुई है। दशरथ जी के भीतर वो बल था कि मैंने शंकर की आराधना करी, मैंने शिव की भक्ति करी, मैंने शिव का भजन करा, मैंने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया। दुनिया का कैसा भी रोग है, फिर निवेदन है, लहर आती है तो लहर जाती भी है, उसी तरह दुख आता है तो दुख जाता भी है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। फाइल थोड़ी मोटी है ना, थोड़ा समय लगेगा। अगर दुख बड़ा है ना, थोड़ा समय लगेगा। आडंबर की ओर मत चले जाना, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए। किसी से कह दिया मेरा हाथ देखकर मेरा भाग्य बता दो, किसी से कह दिया मेरी पत्रिका देखकर मेरा भाग्य बता दो, किसी से कह दिया मेरा मस्तक देखकर मेरा भाग्य बता दो। कितनी अंगूठियां बदल ली,
कभी ये ग्रह की अंगूठी बदली, कभी वो ग्रह की अंगूठी बदली, कभी ये बदला, कभी वो बदला, घर बदल कर देख लिया, दुकान बदल कर देख ली, नक्षत्र बदल कर देख लिया, अंगूठी बदल कर देख ली, दुकान का धंधा व्यापार बदल कर देख लिया, जमीन बदल कर देख ली, यहां तक रहने का तरीका बदल कर देख लिया, पलंग की दिशा बदल कर देख ली, मकान की दिशा बदल कर देख ली, बाथरूम की दिशा बदल कर देख ली, सीढ़ियों की दिशा बदल कर देख ली। तो निवेदन है अब अपनी दिशा बदलो, सब दूर से हटकर शंकर की दिशा पकड़ लो। जब शिव की दिशा पकड़ोगे तो तुम्हारी दिशा सुधर जाएगी। अब थोड़ी अपनी दिशा को बदलो। मकान बदलना नहीं हुआ ना काम, दुकान बदल कर देख ली ना, नहीं हुआ काम, कर्जे में लतालूम हो गए ना, अब अपनी दिशा बदलो। अब मैं एक काम करूंगा, शंकर के मंदिर रोज जाऊंगा, अपनी मेहनत को 4 गुना करूंगा, शिवालय जाऊंगा, झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, कुछ भी करूं, मैं शंकर की एक पत्र है। गुरुजी, मेरा नाम पूजा गुप्ता है। मैं इंदिरा इनक्लेव लोनी बार्डर गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हैं, एलईडी पर दिखा दूँगा। आ जाइए, अगर कहीं बैठी हो, बच्चे को लाई हैं तो लेकर आ जाइए। मैं पूजा गुप्ता इंदिरा इनक्लेव लोनी बार्डर गाजियाबाद की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूँ। हमारे घर में 10 साल से कोई बच्चा नहीं था। मेरी जेठानी के 10 साल कोई बच्चा नहीं हुआ, और मेरी शादी को भी 10 साल हो गए, कोई संतान की प्राप्ति नहीं। अब गुरुदेव, सारे डॉक्टरों ने कह दिया कि संतान नहीं होगी, घबरा कर कैसे बैठ जाएं। हम दोनों दुखी हो गए, पर आखिरी में शिव महापुराण की कथा पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। 3 महीने भी पूरे नहीं हुए गुरुदेव, सफेद आंकड़े की जड़ में, दुनिया के लोग कहते हैं कि सफेद आंकड़े की जड़ का ये प्रदीप मिश्रा कहां से लेकर आ गया, पर गुरुदेव सफेद आंकड़े की जड़ में जरूर कुछ ना कुछ है। गर्भ ठहर गया, 3 महीने के अंदर गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव। गर्भ ठहरने के बाद मेरे 4-5 महीने चढ़े, और 5 महीने के बाद मेरा बच्चा खराब हो गया। बच्चा खराब हुआ, आवर्षण कर कर निकाल दिया गया। इतनी रोई में कि 10 साल के बाद तो बाबा ने गर्भ ठहराया और बच्चा भी खराब होकर निकाल दिया। अब करूं तो करूं क्या। मैं बाबा के मंदिर चली जाती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बाबा को दंडवत करती, प्रणाम करती, 1 लोटा जल चढ़ाती, बाबा से कहती बाबा मेरा बच्चा मुझे वापिस दे। और गुरुदेव, मेरा उसी के बाद में 1.5 महीने बाद फिर गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2023 2 दिसंबर को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। जब एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर प्रबल हो जाती है, हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ हो जाता है, तो शिव क्यों ना सुने हमारे। दुनिया के लोग कहते हैं गुरुजी ये पंडाल में ऐसा क्या है। दुनिया के लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, रज लगाते हैं, और प्रणाम कर कर कथा सुनकर जाते हैं, भूमि को नमन करते हैं, प्रणाम कर कर दंडवत कर कर जाते हैं, बाबा से विनती कर कर जाते हैं। हमारा निवेदन है, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस हापुड़ की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, दिल से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप आप और हम करें, उसके बाद में 2 क्षण बाबा से अपने मन की बात जरूर कहें। कहते हैं ट्रेन स्टेशन पर रुकती है, बस स्टैंड पर रुकती है, उसी तरह हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है, उसी तरह मेरा महादेव शिव महापुराण में उतरता है। तो ये दिल से कहा, आप शंकर से अपने मन से कहो, दिल से कहो, उससे एक भाव लगाकर। और आज तो कथा की
चौथा दिन है ना, कल कथा समापन होगी, तो आज कौन सी रात्रि है? शिवरात्रि। आज तो कथा का चौथा दिन है, कल विराम हो जाएगी। कल की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर जाएंगे, हम सीहोर जाएंगे, फिर अष्टमी नवमी पूछ कर वापिस दशहरा कर कर फिर वापिस फिरोजाबाद के लिए आ जाएंगे। तो ये आपके भीतर का बल है, और मुझे विश्वास कहता है, हापुड़ की इन माताओं से मेरा भरोसा कहता है, नवरात्रे की कथा सुन रहे हो, हनुमान शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, फिरोजाबाद में आप लोगों के कईयों के पत्र वहीं प्राप्त हो जाएंगे। ये भरोसा है हमारा, ये विश्वास है मेरे शंकर पर। आप दिल से उससे कह कर जाइए, अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावांगी। अपने विश्वास को बढ़ाइए, अहंकार को थोड़ा दूर पटक दीजिए, अभिमत्ता को थोड़ा ले जाकर एक कोने में पटक दीजिए। आप कितने बड़े भी सेठ हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, कितने भी सत्तापति हो, शंकर शमशान में रहते हैं जहां सबकी शान सम है, बराबर है। इसलिए शंकर की कथा में कभी भी जाना तो ये मानकर जाना कि मैं मेरे बाबा से मिलने जा रही हूँ, वो मेरा पिता है, और मेरा बाबुल, मेरा बाप, मेरा पिता मेरी बात सुनेगा और मेरी झोली खुशियों से भरेगा, क्योंकि मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। अपने पिता से। अगर कोई कुबेरेश्वर धाम आता है, सीहोर कोई पहुंचता है, और कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर कोई आता है, तो हम उससे एक ही बात कहते हैं, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आए हो, यह सोच कर मत आना कि सीहोर वाले महाराज के आए हो। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो तो जान कर आना कि अपने बाप से मिलने के लिए, अपने पिता से, अपने बाबुल से मिलने के लिए आए हो। और पिता के घर आई हो तो याद रखना, कोई बेटी अपने बाप के घर से खाली हाथ वापिस नहीं जाती, तो कुबेरेश्वर धाम से भी कोई खाली नहीं जाता। आया है तो 3 महीने में वापिस आता। बेलपत्र उनको पहुंचा देना, ठीक है? और एक ठीक है, बोल्ड आवाज है। श्री शिवाय। कुबेरेश्वर धाम जाएं तो अपने पिता का घर मानकर जाएं। कुबेरेश्वर धाम जाएं तो बाबा की धरा पर रहें। होटल में कितना भी अच्छा भोजन बनता हो, बाबा के भंडारे की थोड़ी सी खिचड़ी प्रसाद जरूर पाएं। प्रयास प्रयास। कल एक पत्र एक बहन ने लिखा था, अब वो हमको ढूंढना पड़ेगा, अगर ढूंढेंगे। उसने पत्र में लिखा था, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम का भंडारा हर कथा में लगता है, यहाँ नहीं लगाया। हम उनको निवेदन करना चाहेंगे, कुबेरेश्वर धाम का भंडारा कुबेरेश्वर धाम पर चलता है श्राद्ध पक्ष में 16 दिन जहाँ कथा होती है वहाँ भंडारा लगता है। उसने कहा हमको तो जरा सा प्रसाद उसमें से चाहिए था, बस हमको खिचड़ी खाना थी उसमें। हम मानते हैं आपका भाव है, आपके भाव की शुद्धता, पर यहाँ वो भंडारा नहीं। और आगे मेरा भोले बाबा चाहेगा और आप लोगों का मन है, और सभी आस्था चैनल के श्रोता भाई बहनों का अगर सहयोग रहा तो हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक कथा में ही बाबा का भंडारा बाबा चलाता रहे। प्रयास करेंगे।
पर होता क्या है, एक तो तुम्हारी भीड़ इतनी लाखों की संख्या में, तो तुम कथा सुनने पहुंचते हो। यहाँ के प्रशासन ने यहाँ की प्रशासन ने इधर से फसल कटवाई, इधर से फसल कटवाई, तब जाकर तुम इसमें फंसे हो। हम क्यों बार बार प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने टॉयलेट आगे रहकर बनवाना, एम्बुलेंस उन बुलवाना, फायर ब्रिगेड बुलवाना, पानी की व्यवस्था करवाना, हर जगह पर यजमान करवाते हैं। पर मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ की प्रशासन को, जिन्होंने आगे रहकर ये सारी व्यवस्था करवाई। साधुता है आपको, बहुत बहुत साधुता। और साथ में यहाँ पर श्रोता भाई बहन जो आ रहे हैं, उनको साधुता है, जो साथ में पानी की कैरेट ला रहे हैं, पानी की पाउच की बोरियां ला रहे हैं, तोक के दूर से अपने सिर पर रख रख कर लाकर सबको दे रहे हैं। और पर निवेदन, पानी बांटने वालों से भी, बिस्कुट बांटने वालों से भी, ये जितने अंदर बैठे हैं ना, इनसे ज्यादा जो धूप में तप रहे हैं ना, उनको देने का प्रयास करिएगा। तुम्हारे पास तो है 2 बाटल, अरे बोलो तो जम के लाए हो ना पानी की बोतल? कहाँ है, जरा दिखाओ, जल्दी दिखाओ, उठाओ। हाँ, अरे वाह, जोरदार, नजर उतार वाले ना घर जाके, बहुत जोरदार। रखो रखो, वापिस रखो, रखो रखो, बहुत जोरदार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। आप बोलबम का नारा है, बहुत जोरदार तैयारी करके आते हो तुम लोग, ईमानदारी की बात है, बहुत जोरदार। अभी अभी हम यहाँ से आ रहे थे ना, इधर साइड से, तो 2 माताएं अपने वो ऐसे ऐसे 2 माताएं अपने पाँव का जो पजामा था उसको यूं ओट रही थी। तो रहा नहीं गया हमसे, तो हमने वो जैन साहब का बालक, क्या नाम उसका, अंशु, तो वो हमको लेकर आ रहा था। हमने उससे कहा, क्यों रे ये माताएं ये नीचे से उनके पाँव कीचड़ में भी नहीं भिड़े? फिर ये कहा, गुरुजी मैंने भी कल एक माता से पूछ लिया था कि तुम ये ऐसी युद्ध के मैदान में जाती हो, ऐसी तैयारी करके कथा में जा रही हो, क्यों? तो क्या भैया, कथा सुनना किसी युद्ध से कम नहीं है। कथा सुनना किसी युद्ध से कम नहीं है। पूरी दमदारी से कमर ममर कस के, साड़ी का पटली वटली सब लगा के, खोस के, और तब सिर पे पल्लू वल्लू, इधर से छोरा और इधर से, और फिर जाए कथा में। और इतने में साइड वाला रोके, कहाँ जा रही? और वो में फिर धमक से कथा। तब कथा पूरी होवे तो कथा कहाँ सुने वे? हर हर, कथा तो कथा, तो जहां विश्वास है, जहां भरोसा है, जहां दृढ़ता है, और ये विश्वास तुम्हारे भीतर का, ये भरोसा तुम्हारे भीतर का है। मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन को एक चीज के लिए और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 एक नंबर दिया है पुलिस प्रशासन ने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगर महिलाओं को कहीं लगता है, कहीं किसी रूप में उनको तकलीफ लगती है, किसी रूप में उनको रोड पर अकेली जा रही हैं, मार्केट में अकेली जा रही हैं, कोई हादसा हो गया, कोई तकलीफ आ गई, तो महिला पुलिस बल ने एक नंबर दिया है 1090, उत्तर प्रदेश सरकार का ये पुलिस का नंबर है, जिसको महिलाएं कभी अपने को अगर कहीं ऐसा महसूस करती हैं कि मैं फंस चुकी हूँ और बहुत तकलीफ मुझे आ रही है, तो वो डायल कर सकती है। इसके लिए एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस को साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत साधु। सहजता सरलता के साथ आप अपने जीवन को जियो, जीवन को जियो।
और दिल मेरा रखना तेरे मेरा रखना तेरे हवा। रावण को सोने की लंका दी। शंभो विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले मत वाले मत वाले मत वाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ये थोड़ा सा स्पीकर ये वाला स्पीकर थोड़ा हटा दे तो इधर कर दे अंदर, बाद में लगा दे। थोड़ा स्पीकर ये वाला साइड में कर दो, बाद में लगा देना। त्रिपुरारी भोले बाबा। ये वाला ये रखवाले मत वाले रखवाले ध्यान दे अंदर। मत वाले बाबा शंभो गले में नाग भयंकर। बाबा भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। विपदा हमारी हरि लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। शंभो
बीच में माननीय कृषि के लिए लड़ने वाले श्री राकेश टिकैत जी के बेटा श्री गौरव टिकैत जी यहाँ पर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। शंभो मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, मस्तक पे भोले तूने चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धार लिए भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। Yes.